अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैनर्स। ठीक है, तो आज हम मैनर्स चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये यूनिट 9 है बच्चों। मैनर्स को अगर हम देखें बच्चों तो आदाब को कहा जाता है। मैनर्स किसको कहा जाता है? आदाब को कहा जाता है। ठीक है, तो आप आ जाएं पेज नंबर 88 पर। ओके, गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। उनने कहा है कि आप इस पिक्चर को देखें और अपनी फीलिंग्स को इजहार करें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ठीक है, इस पिक्चर में देखें ये एक बच्ची है और उसने बहुत ही गंद फैलाया है। यहाँ पर देखें ये हर खलूने सब चीज़ें बाहर हैं और बहुत ही मैसी लग रहा है सब। यहाँ पर देखें बिल्कुल ब्रश बेड जो है बिल्कुल फ्रेश और टाइडी है, मेक हुआ हुआ है। उसके बाद हर चीज़ अपनी जगह पर है और कितना साफ़ और क्लीन दिख रहा है सारा कुछ। तो इसको देख के बच्चों यही बात है कि हमें जो हमारी चीज़ें हैं इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए और जिस चीज़ की जहाँ पर जगह होती है उसको वहीं पर रखना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर, वी शुड पुट एवरीथिंग ऑन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो बच्चों घर में भी आप इस बात का ख्याल रखा करें, अपने रूम को, अपने टेबल को और जो खिलौने होते हैं उनकी जहाँ जगह होती है आप उनको वहीं रखा करें। ओके, तो बच्चों इसका है कि वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर एंड वी शुड पुट एवरीथिंग ऑन प्रॉपर प्लेस। ओके, अब बच्चों नीचे आप आ जाएं। यहाँ पर उनने हमसे लेट्स टॉक में पूछा है हाउ डू यू कीप योर रूम टाइडी, कि आप अपने कमरे को कैसे साफ़ रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने हमसे पूछी हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम, तो आप अपनी अम्मी की घर में कैसे मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो है बच्चों, हाउ डू यू कीप योर होम टाइडी, कि आप अपने कमरे को कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि आई क्लीन माई रूम डेली एंड पुट थिंग्स ऑन देयर राइट प्लेस, कि मैं रोज़ाना अपने कमरे को साफ़ करती हूँ और चीज़ों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखती हूँ, उनकी प्रॉपर जगह पर रखती हूँ। दूसरा है हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम, कि आप अपनी अम्मी की घर में कैसे मदद करते हैं। तो बच्चों इसका ये है कि आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, कि मैं अपनी अम्मी की मदद करती हूँ कमरे को साफ़ रखने में। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है बच्चों, हाउ डू यू कीप योर रूम टाइडी, आई क्लीन माई रूम डेली एंड पुट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस। नेक्स्ट है बच्चों हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम, तो इसका आंसर है आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस। ओके, अब बच्चों आगे आ जाए नेक्स्ट पेज पर, पेज 89 पर। ओके, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखें कि यहाँ पर से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी। होल होता है बच्चों मुकम्मल, ड्यूटी जिम्मेदारी, चिल्ड्रन बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये एक पोइम है शॉर्ट सी, इसको हम शुरू करते हैं। प्री रीडिंग में आ जाएं। सबसे पहले है रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट इट कैन बी अबाउट, कि आप ये जो टाइटल है, ठीक है, जो उन्वान है, इसको पढ़ें और इसके मुतालिक बताएंगे ये किस बारे में होगा। तो होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन से हमें ये पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ जो कि बच्चों को, जब बच्चों में होनी चाहिए और उनको पूरी मुकम्मल करनी चाहिए, उनके बारे में होगा। तो इसका आंसर है बच्चों द टाइटल इज़ अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन और ड्यूटीज़ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों व्हाट डू यू नो अबाउट गुड मैनर्स, शेयर सम गुड मैनर्स, कि आप गुड मैनर्स जो अच्छे आदाब हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। शेयर सम गुड मैनर्स, और कुछ अच्छे आदाब आप जो हैं वो शेयर करें। तो गुड मैनर्स बच्चों बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गुड मैनर्स आपके होम में डिफरेंट होते हैं, आपके क्लासरूम में डिफरेंट होते हैं, आप कहीं सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ हो वहाँ पे डिफरेंट। जैसे क्लासरूम में आपने क्लासरूम को नीट क्लीन रखना होता है, अपनी बुक्स को नीट क्लीन रखना होता है, अपने ड्रेसेस को, अपनी चेयर को, अपने क्लासरूम को। ठीक है, स्कूल वगैरह को थ्रैश वगैरह जो रैपर्स होते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकने होते।
घर के मैनर्स की बात करें तो घर में ये कि एक तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की, दूसरा आपको जब आप टेबल पे बैठो टेबल के मैनर्स होने चाहिए आप में, उसके बाद ईटिंग हैबिट्स आपकी जो होनी चाहिए वो एक अकॉर्डिंग टू मैनर्स, उसके बाद बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बोलते हैं, किस टाइम बोलना चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें मेनली आपकी डिपेंड करती हैं, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली बच्चों, मैनर्स, गुड मैनर्स मेक अस सिविलाइज। जो अच्छे आदाब होते हैं वो एक हमें मुहज़्ज़ब बनाते हैं, ठीक है, एक मुहज़्ज़ब शहरी बनाते हैं, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए, ये भी मैनर्स में आता है। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, हमें खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, ये भी मैनर्स में आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि गुड मैनर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट गुड मैनर्स, तो आप कह सकते हैं कि गुड मैनर्स आर गुड हैबिट्स and good manners make us civilized, and share some good manners. Some good manners are we should wash our hands before eating and we should not talk while eating. Okay, good. प्री रीडिंग के क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। अब ये हमारी यहाँ से पोइम स्टार्ट हो रही है, मैं इसको रीड करती हूँ, आपने सुनना है। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू एंड स्पीक व्हेन ही इज स्पोकन टू and behave mannerly at table, at least as far as he is able. ओके, तो इसमें बच्चों ये एक पोइम है, इसमें ये रॉबर्ट लोइस ने लिखी है। अच्छा, इसमें ये वही कह रहे हैं, सबसे पहला जो उनने कहा है कि अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू। इसमें वो ये बता रहे हैं कि एक बच्चे को हमेशा क्या सच बोलना चाहिए, एक बच्चे को हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, जो सच है वो बोलना चाहिए, ठीक है, ट्रू सच, एक बच्चे को हमेशा सच बोलना चाहिए। एंड स्पीक व्हेन ही इज स्पोकन टू, और उसे उस वक्त बोलना चाहिए जब उसे बोलने को कहा जाए, ठीक है, जब उसे उस वक्त बोलना चाहिए जब उसे बोलने को कहा जाए। एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, और खाने के टेबल पर आदाब का ख्याल रखना चाहिए, और खाने के टेबल पर आदाब का ख्याल रखना चाहिए। एट लीस्ट एज फॉर एज ही इज़ एबल, कम से कम इतना ज़रूर उसको ख्याल रखना चाहिए जितना वो समझदार है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, सबसे पहले अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू, कि बच्चे को हमेशा वो कहना चाहिए जो सच है। एंड स्पीक व्हेन ही स्पोकन टू, और उसको उस टाइम बोलना चाहिए जिस टाइम उसको कहा जाए बोलने का। एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, और टेबल पर खाने की मेज़ पर आदाब का ख्याल रखना चाहिए। एट लीस्ट एज फॉर ही इज़ एबल, इतना ज़रूर जितना वो समझदार है। तो बेसिकली इसमें रॉबर्ट बच्चों ये बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले कि बच्चों को क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात होती है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कहीं कोई गलती हो जाती है तो वो झूठ बोल लेते हैं इस वजह से कि कहीं हमें डांट ना पड़ जाए। तो बच्चों, डांट नहीं पड़ेगी, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और वो फिर पता चलेगा देन आपको डांट ज़रूर पड़ेगी। तो हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो गुनाह भी होता है और अच्छी बात नहीं है। तो आपको कोई भी आपको इस तरह डांटेगा नहीं, कि आप सच बोलेंगे देन अप्रिशिएट करेगा आपको, ठीक है। एंड स्पोकन व्हेन ही स्पोकन टू, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब उसको बोलने का कहा जाए तब बोले। अक्सर बड़े बात कर रहे होते हैं, बीच में बच्चे बोल रहे होते हैं अपनी, वो बहुत ही गलत बात है, मैनर्स में नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपको हमेशा उस टाइम बोलना चाहिए जब आपको बोलने के लिए कहा जाए। सेकेंडली, बड़ों की बातों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए। और थर्ड चीज़ कि कोई बात कर रहा हो, छोटा हो या बड़ा, तो उनकी बात काट के अपनी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी वेट करना चाहिए जब वो खामोश हो जाए देन आप अपनी बात करो, ठीक है। देन है एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, और खाने की मेज़ पर वो आदाब का ख्याल रखें, यानी कि जब खाना खाने बैठें तो ये नहीं कि सब खाने की मेज़ पे हैं और आप नहीं हैं, बल्कि आपको भी उस टाइम खाने की मेज़ पे प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। ये नहीं कि मेज़ टेबल से आपकी अम्मी आपको बाज़ें लगा रही हों और आप लोग कहीं हों, तो आपको प्रॉपर टाइम पे वहाँ पे पहुँचना चाहिए। देन आपको हेल्प करानी चाहिए अपनी अम्मी की टेबल सेट करते हुए। उसके बाद आपको खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। खाने की मेज़ पर आपको आराम से खाना खाना है, और उसके बाद जब सब उठ जाएं तो उठते हैं, पहले ही टेबल नहीं छोड़ते। और थर्ड बात ये बच्चों के उठने के बाद आपने जो एंड पे टेबल बर्तन वगैरह हैं वो सारी उठा के आपने रख देने, ओके। उसके बाद एट लीस्ट एज फॉर एज ही इज़ एबल, ये सारे काम इतने उसको करने चाहिए, ये सारे मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए जितना वो समझदार है, ठीक है।
तो ये बहुत ही अच्छी होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन मज़े की पोइम है। इसमें बहुत सारे मैनर्स बताए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं जो आपके लाइफ टाइम आपके काम आती हैं। सिर्फ अभी की बात नहीं, हमेशा सारी ज़िंदगी आपको ये बहुत आपकी हेल्प करेंगी। ओके बच्चों, तो वाइल रीडिंग में एक उनने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील, कि हमें हमेशा अपने हाथ क्यों वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो बच्चों इसका आंसर है, वी शुड कीप आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, टू वी शुड कीप आवर हैंड्स क्लीन, और वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील टू अवॉइड फ्रॉम जर्म्स, कि यानी हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथों को धोना चाहिए जरासीम से पाक रखने के लिए। ठीक है, जरासीम से बचने के लिए हमें हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए और उसके बाद खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। तो आपने क्या लिखना है, वी शुड कीप आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील टू वी शुड कीप आवर हैंड्स क्लीन, और वी शुड कीप आवर हैंड्स वॉश बिफोर एंड आफ्टर अ मील टू अवॉइड फ्रॉम जर्म्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पोस्ट रीडिंग में देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट टेबल मैनर्स, शेयर एनी 3 ऑफ देम। वो ये कह रहे हैं आपसे कि आपको टेबल मैनर्स का टेबल मैनर्स जो खाने के आदाब होते हैं यानी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इनमें से कोई 3 आप शेयर करें। तो बच्चों टेबल मैनर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टेबल मैनर्स बेसिकली ईटिंग हैबिट्स के बारे में होती हैं। ठीक है, जो आपके खाने की जो आदत होती है उनके बारे में होते हैं। ठीक है, तो टेबल मैनर्स किसके बारे में होते हैं, आर अबाउट ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, वी शुड ईट साइलेंटली, हमें खामोशी से खाना चाहिए यानी कि खाने खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट मील, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितना आप खाना खा सकते हैं अपनी प्लेट में उतना ही रखें, एक्स्ट्रा मत डालें जो कि इन पे आप छोड़ दें, बहुत गलत बात है। वी शुड पुट ऑफ आवर शू वाइल ईटिंग, खाना खाने से पहले हमें अपने जूते उतार देने चाहिए। हम दस्तरखान पे बैठ रहे हैं तो हमें शूज़ उतार के बैठना चाहिए। ओके, वी शुड कीप साइलेंटली, ये हमने कर लिया। तो ये 3 हैं ईटिंग हैबिट्स, एक मैनर्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। फर्स्ट है वी शुड ईट साइलेंटली, वी शुड नॉट वेस्ट मील, वी शुड पुट ऑफ आवर शूज़ वाइल ईटिंग। फर्स्ट क्या बच्चों, वी शुड ईट साइलेंटली, वी शुड नॉट वेस्ट मील, वी शुड पुट ऑफ आवर शूज़ वाइल ईटिंग। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पॉइंट, कि जो मेन पॉइंट का मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया क्या होता है बच्चों, मेन आइडिया बेसिकली एक मरकज़ी ख्याल होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मेन जो पॉइंट्स होते हैं, मेन जो बात की हुई होती है लेसन में, टेक्स्ट में या पोइम में, उसको हम कहते हैं मेन आइडिया। तो इस पोइम का आप देखें मेन आइडिया यही है कि इसमें खाने के आदाब का ख्याल रखना चाहिए और सच बोलना चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें इधर बताई हैं। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स एंड स्पीक ट्रुथ, कि हमें टेबल मैनर्स को फॉलो करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। ठीक है, क्या है मेन आइडिया, वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स एंड स्पीक ट्रुथ। अच्छा बच्चों, ये पोस्ट रीडिंग के भी क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे आ जाते हैं 90 पेज 90 पर। ओके, यहाँ पर से बच्चों ओरल कम्युनिकेशन का सेशन, ये जो सेक्शन है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है लर्निंग द साउंड्स में। तो देखें सबसे पहले बच्चों आ रहा है रीड द डिफरेंट साउंड्स फॉर द ईडी एंडिंग इन वर्ड्स, कि हमने डिफरेंट साउंड्स पढ़नी है, कि जब वर्ड के एंड पे ईडी आता है तो उसकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं, किसी की डी, इड, टी, इस तरह की साउंड्स। हर वर्ड के एंड में जिस वर्ड के एंड में ईडी आएगा, लेकिन उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे उसकी साउंड्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रीड मी में, इफ़ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स पी, के, एस, एच, सी, एच, एस, एफ, देन एंडिंग साउंड विल बी टी। अच्छा देखें, बहुत ही मज़े की बात ने बताई, एक रूल हमें बता दिया है कि अगर कोई भी वर्ड जो है, ठीक है, उसका जो एंड जो लेटर है, मतलब कोई भी जैसे कि वर्ड है, ठीक है, इफ़ द ईडी एंडिंग फॉलोज, वो अगर फॉलो कर रहा हो लेटर जैसे कि पी, के, एस, एच, सी, एच, एस, एफ, देन एंडिंग साउंड विल बी टी, कि मतलब ई डी से पहले जो लास्ट वाला लेटर होगा ना वो पी, के, एस, एच, सी, एच, एस, एफ में से हुआ तो उसकी साउंड टी होगी। ठीक है, इफ़ द ई डी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स बी, जी, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी, देन एंडिंग साउंड विल बी डी,
कि अगर कोई भी लेटर जो है ईडी से पहले अगर उनमें से बी है, जी है, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी है तो उसकी जो एंडिंग साउंड होगी वो क्या होगी? डी होगी। ठीक है। इफ़ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स टी आर डी, अगर एंडिंग जो वर्ड में ईडी आ रहा है उससे पहले जो कोई लेटर है वो फॉलो कर रहा है टी या डी होगा तो उसकी जो एंडिंग साउंड होगी वो आई डी होगी। ये आपको मैं अभी यहाँ पर समझाती हूँ, अच्छे से आपको समझ आएगी कि ये किस तरह होता है। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली बच्चों रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, आप रूल्स भी याद रखेंगे, आपको इनको करते हुए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? साउंड्स ऑफ ईडी। ठीक है, ईडी की हम साउंड्स देख रहे हैं। पहला रूल बच्चों क्या है कि अगर ईडी जो है वो आ रहा है किसी वर्ड के एंड में, ठीक है, और वो ईडी से पहले अगर पी आ रहा है, के, एस, एच, सी, एच, एस, एफ, तो वो जो उसकी जो साउंड होगी वो क्या होगी? टी होगी। कैसे? अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे वॉश्ड है, सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है वॉश्ड, W A T C H E D, वॉश्ड। अब ई डी ये कि इसी की हमने साउंड देखनी। अब हमें पता नहीं है कि इसकी साउंड क्या बनेगी। ठीक है, अब ई डी जो है इससे पीछे वाला वर्ड देखें, इससे पीछे वाला वर्ड क्या आ रहा है? एच आ रहा है, सी एच। देखें सी एच, तो हमने बताया कि जब ई डी से पहले सी एच आएगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? उसकी साउंड क्या होगी? टी, वॉश्ड, टी वाली साउंड आएगी। तो इसकी साउंड क्या है? टी। समझ आ गई? दूसरा अगर आप देख लें, ड्रॉप देख लें, DROPPED, ड्रॉप्ड। कैसे? देखें ई डी इसकी साउंड हमने फाइंड करनी है, लेकिन इससे पीछे वाला जो वर्ड है वो क्या है? पी है। तो हमने पढ़ा है कि अगर पी आएगा तो उसकी साउंड क्या होगी? टी। तो ये बच्चों आपने याद रखना है कि पी, के, एस, एच, सी, एच, एस, एफ, एस और एफ आएंगे तो उसकी जो एंडिंग साउंड होगी वो क्या होगी? टी होगी। वो क्या होगी? टी होगी। ठीक है, जैसे वॉश्ड, ड्रॉप्ड। ठीक है, नेक्स्ट रूल इनने ये बताया है कि अगर ई डी जो है ये फॉलो करे लेटर्स बी, जी, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी, इनमें से कोई भी लेटर आ रहा है ईडी से पहले किसी वर्ड में तो वो उसकी साउंड क्या होगी? उसकी साउंड होगी, उसकी साउंड डी। उसकी साउंड क्या होगी? डी, डी साउंड होगी। जैसे आप देख लें विजिटेड, VISITED, अब इसकी हमने साउंड देखनी है। ई डी एंड पे आगे इससे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? टी। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी, सॉरी ये विजिटेड ID वाला है, इसको क्रॉस करें, इसको लव्ड को LOVED, ठीक है, लव्ड। ठीक है, अब देखें इसमें जो लफ्स आ रहा है VED, ठीक है, ये V जो है, देखें ED की हमने साउंड देखनी है ना कि ED की क्या साउंड है। ठीक है, तो इससे पीछे जो वर्ड आ रहा है वो क्या है? V है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी आ जाएगा वर्ड वी मैंने यहाँ लिखा नहीं है ये, हाँ, वी अगर आ गया, वी, जी, इनमें से कोई आ गया तो उसकी साउंड क्या होगी? डी होगी। उसकी साउंड डी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप देख लें जैसे टायर्ड है, TIRED, इसकी हमने साउंड देखनी है। ईडी को आप छोड़ दें, ईडी से पीछे है, ईडी से पीछे क्या लफ्ज़ है? आर है। तो हमने क्या कहा था कि जिस वर्ड में भी आर आ जाएगा तो वो क्या होगा? उसके एंड पे क्या आ जाएगा बच्चों? उसके एंड पे वो कौन सी साउंड होगी? वो डी की साउंड होगी। ठीक है, वो किसकी साउंड होगी? डी की साउंड होगी। ठीक है, ये तो ये इस तरह करना है। थर्ड जो रूल है बच्चों वो ये है कि ईडी, इफ़ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर टी आर डी देन एंडिंग साउंड विल बी आई डी। अगर ईडी जो लेटर है वो फॉलो कर रहा है वो लेटर टी और डी को तो उसकी जो साउंड होगी एंडिंग वो आई डी होगी। जैसे विजिटेड, VISITED, तो इसकी विजिटेड ID वाली है, इड वाली साउंड है। कैसे? देखें ED के पीछे क्या है? टी है, तो हमने पढ़ा है कि टी एंड डी आएगा तो इड आएगा। ठीक है, ये इस तरह है। अब देखें
यहाँ पर उनने हमें दिया है, जैसे डी से देखें लव्ड, LOVED। अब ED से पहले देखें क्या आ रहा है, लफ्स वी। तो हमने पढ़ा है कि जो वी आएगा ये कि यहाँ पर, तो उसकी जो एंडिंग साउंड होगी वो डी की होगी, ठीक है। टाइड, बिहेव्ड, बिहेव्ड का देखें ED से पीछे वी है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। अब इनमें से जो भी लफ्ज़ हुआ, BJ, इनमें से जितने भी लफ्ज़ हुए उनके आगे ED आया तो उनकी साउंड डी होगी, ठीक है। ID की देखें, ID का हमने एक दो ही उनने लेटर्स बताए, T और D। अगर T और D आएगा तो उसकी जो साउंड होगी वो ID होगी। जैसे विजिटेड, ED के पीछे T है, पेंटेड, ED के पीछे T है, डिसाइडेड, ED के पीछे D है, तो ये क्या साउंड आ गई, ID। T, ये जो उनने वर्ड्स बताए PKSH CH SF, तो उसकी साउंड क्या होगी, T होगी। जैसे वॉश्ड, ED से पीछे H था, ड्रॉप्ड, ED से पीछे P था, आस्क्ड, ED से पीछे K था, तो इनकी साउंड क्या आ गई, T होगी। ये आपने रूल्स याद रखने, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है, तभी आप पेपर में इसको एग्ज़ाम में कर सकेंगे। ओके, तो बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे है से द वर्ड्स एंड राइट देम इन करेक्ट कॉलम्स। उन्होंने कहा है कि ये वर्ड्स आपने क्या करने हैं, बोलने हैं और उसके बाद इनको राइट कॉलम में लिख लेना है। जैसे डी साउंड वाले डी में लिखने हैं, ID इट वाले इधर लिख लेना और T साउंड वाले T में लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों वांटेड, वांटेड, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जब ED से पीछे T आएगा या D आएगा तो वो उसकी साउंड क्या होगी, इड। तो ये हम वांटेड कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। वांटेड हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर इड वाले में, ठीक है, वांटेड। नेक्स्ट है बच्चों हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। तो हमने पढ़ा था जब P आएगा ED से पहले तो उसकी जो साउंड होगी वो T होगी, ठीक है। तो देखें हेल्प्ड का ये P आ रहा है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रब्ड, RUBBED, रब्ड। रब्ड का देखें हमने पढ़ा था कि जिस उसके एंड में B आएगा, देखें ये B आया तो उसकी साउंड होगी D वाली, तो रब्ड हम लिख लेंगे यहाँ पर RUBBED, रब्ड। नेक्स्ट है बच्चों मोटिवेटेड, मोटिवेटेड से देखें पीछे ED से पीछे क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ये ID वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मोटिवेटेड। नेक्स्ट है बच्चों थैंक्ड, THANKED, थैंक्ड। अब देखें के वर्ड कहाँ पर था, के जो वर्ड, अगर के वर्ड आएगा थैंक्ड, ठीक है, थैंक्ड, ठीक है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे। अभी इसका इसको हम रहने देते, पहले लव्ड वाला देख लेते हैं, LOVED, लव्ड। तो लव्ड देखें V आया है तो इसकी साउंड क्या आएगी, D, तो हम D में लिख लेंगे लव्ड। देन है बच्चों स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टेड कहाँ पे आएगा, इसका देखें ED से पहले T आ रहा है तो ये आ जाएगा ID वाले में, तो यहाँ पर लिख लेंगे स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पुश्ड, PUSHED, पुश्ड, पुश्ड। पुश्ड का ED से पहले देखें SH आ रहा है, तो SH हमने पढ़ा है कि जब ED से पहले वो फॉलो करेगा SH लेटर को तो उसकी एंडिंग साउंड होगी T, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पुश्ड, ठीक है, PUS, पुश्ड, पुश्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड है तो देखिए क्लोज्ड ED से पहले S आ रहा है तो ये भी T में आएगा क्लोज्ड, तो ये T वाली साउंड आ रही है क्लोज्ड, ठीक है। अब रह गया था बच्चों थैंक्ड, ठीक है, तो थैंक्ड हम D में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने D को मिसिंग किया है, लेकिन अगर K भी आएगा ED से पहले K आएगा तो उसको हम D में लिख लेंगे थैंक्ड, ठीक है, साउंड बन रही है थैंक्ड। समझ आ गई आपको। तो ये बच्चों थी साउंड्स ऑफ ED, और अगर ये आपको एग्जाम में आए तो आपने इन रूल्स को याद रखना है ताकि इजीली आपके ये हो जाए, ठीक है। ओके, ये कर लिए हमने। नेक्स्ट बच्चों आ जाए नेक्स्ट पे लर्निंग टू स्पीक में। यहाँ पर है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये उनने हमें डायलॉग्स दिए हैं, हमने इनको पढ़ना है और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। तो इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, ओके। Sidra, good morning, Mama. Mother, good morning, dear Sidra. Sidra, Mama, shall I come and help you prepare breakfast for me? Mother, yes, sure. First tell me, have you brushed your teeth and took a bath?
Sidra, yes, I have brushed my teeth, but I haven't taken a bath yet. Mother, go and take a bath first, then I will serve you breakfast. We should always take care of our personal hygiene. Sidra, okay, sure, mama. अच्छा, ये एक मदर और डॉटर के बीच में कन्वर्सेशन है, डायलॉग्स हैं, ठीक है, पर्सनल हाइजीन पर, और वो साथ में एक पर्सनल हाइजीन पर भी, और दूसरा जो बेटी है, डॉटर है, वो अपनी मदर की हेल्प भी करना चाह रही है इसके बारे में, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले ये है कि सिद्रा कहती है गुड मॉर्निंग मामा, यानी कि सुबह बहर मामा। मदर जो उसकी अम्मी है वो कहती हैं गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा, सुबह बहर प्यारी सिद्रा, डियर सिद्रा, प्यारी सिद्रा। सिद्रा, मामा शैल आई कम एंड हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट मी। सिद्रा पूछती है अपनी अम्मी से कि क्या अम्मी मैं आऊँ और आपके लिए और आपकी अपने नाश्ता बनाने के लिए हेल्प करूँ, मतलब मेरे लिए जो आप नाश्ता बना रही हो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँ। मदर, यस श्योर, फर्स्ट टेल मी हैव यू ब्रश योर टीथ एंड टुक बाथ। उसकी अम्मी कहती हैं जी हाँ ज़रूर, लेकिन पहले मुझे ये बताओ आप कि आपने दांत साफ़ किए हैं और गुसल कर लिया है। सिद्रा, यस आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। सिद्रा कहती है जी हाँ मैंने अपने दांतों को साफ़ कर लिया, ब्रश कर लिया, बट आई हैवंट टेक अ बाथ येट, लेकिन मैंने अभी गुसल नहीं किया। मदर, गो एंड टेक अ बाथ फर्स्ट। जाओ और सबसे पहले गुसल कर लो, देन आई विल सर्व यू ब्रेकफास्ट, और फिर मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता सर्व करूँगी, नाश्ता दूँगी, ठीक है। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, हमें हमेशा अपने पर्सनल हाइजीन यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सिद्रा, श्योर मामा, ओके श्योर मामा। सिद्रा कहती है वापस यकीनन ठीक है मामा, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या था कि एक तो दो चीज़ें ये कि आपकी अगर मदर आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं या कुछ भी, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए फर्स्ट, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे आपको उनको ऑफ़र करनी चाहिए कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपका थोड़ा सा हाथ बटा सकती हूँ। दूसरी बात ये है बच्चों कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। सुबह उठते हैं सबसे पहले आपने दांतों को ब्रश करना है, सबसे पहले आप उठेंगे अपने दांतों को ब्रश करेंगे, आपने शावर लेना है, उसके बाद आपने अपना बेड बनाना है, और उसके बाद आपने किचन में आके अपनी मम्मा की हेल्प करनी है, ओके। तो इन चीज़ों का बच्चों ज़रूर ख्याल रखा करें, पर्सनल हाइजीन। अच्छा, एक दफ़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको आप सुन लें। सिद्रा, गुड मॉर्निंग मामा। मदर, गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा। सिद्रा, मामा शैल आई कम एंड हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। Mother, yes, sure. First tell me, have you brushed your teeth and took a bath? Sidra, yes, I have brushed my teeth, but I haven't taken a bath yet. Mother, go and take a bath first, then I will serve you breakfast. We should always take care of our personal hygiene. Sidra, okay, sure, mama. ठीक है बच्चों, ये हमने डायलॉग की प्रैक्टिस कर ली। अब पेज नंबर 31 पर आप लोग आ जाएं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों है सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है engage students in a group discussion and ask them to share some good manners which they adopt in their lives. ठीक है, उनने कहा है कि आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स को इंगेज करना है ताकि वो कुछ जो गुड मैनर्स हैं उसके बारे में आपको क्या कहते हैं, उसके बारे में गुड मैनर्स जो डेली लाइफ के हैं उनको वो शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों गुड मैनर्स बहुत सारे हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, होम एक्टिविटी है, आपने करके लानी है ये, ठीक है। अपनी उसमें से लाइफ में से आप डेली आप कुछ भी कितने भी कोई 6 to 7 आप लिख के ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये काम आपने खुद करना है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ कुछ, मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि गुड मैनर्स कैसे जो आप डेली लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि जो कि आप अडॉप्ट करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ जैसे कि ये एक अच्छा मैनर है कि आप सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू, किसी से आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसको बराए मेहरबानी प्लीज़ कह के कहें, और बहुत पोलाइटली से, और जब कोई कुछ आपकी हेल्प कर रहा है कुछ भी, तो उसको वापस आपको थैंक यू में आंसर करना चाहिए, ठीक है बच्चों, शुक्रिया में। ये गुड मैनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ लेने से पहले हमेशा दूसरे से इजाज़त लेनी चाहिए, किसी की भी चीज़ जो पूछे बगैर नहीं उठानी चाहिए। सो यू शुड हैव टू से और यू शुड हैव टू आस्किंग बिफोर टेकिंग थिंग, किसी की भी कोई चीज़ लेने से पहले उससे आपने परमिशन लेनी है, ठीक है। से सॉरी, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपने उससे सॉरी कहना है, ठीक है। माफ़ी मांगनी है, अगर भी कुछ गलत हो जाए तो फ़ौरन आपने सॉरी कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप कहीं किसी के घर जाएं या किसी के रूम में जाएं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नॉक करना है। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, नॉक करना है। ठीक है, आप लोगों ने नॉक करके आपने इंटर होना है। ठीक है, इस तरह चुप धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल के अंदर घुसना नहीं है, नॉक करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपको खांसी हो रही हो या छींकें आ रही हो, स्नीजिंग या कफिंग हो रही हो, तो यू शुड कवर योर माउथ। ठीक है, अपने मुंह पर आपको कवर करना है मुंह को। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ करना हो, कुछ बात करनी हो, किसी से कन्वर्सेशन में आपने जाना है, किसी से बात करना, तो आपको उसको एक्सक्यूज़ मी कहना है पहले। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने दूसरों का मजाक नहीं बनाना। हमने इसमें एक पूरा लेसन भी पढ़ा है, वो भी आपने देखा है। तो डू नॉट मेक फन ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बाद बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ठीक है, बड़ों की आपने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो डिसेबल पीपल होते हैं, जो फिज़िकल डिसेबल होते हैं, उनका मजाक नहीं बनाना, उनके साथ काइंड रहना है। ठीक है, तो ये सारे बच्चों बहुत सारे हैं। आपने क्लीननेस का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद आपने शेयर करनी है अपनी चीज़ें दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सच बोलना है हमेशा। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैनर्स वैसे मैंने आपको बता दिए। आप अपनी डेली लाइफ में जो अडॉप्ट करें आपने वो लिख लेने हैं। ठीक है, 5 to 10 आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो जो आपको आते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से अपना स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जो मैंने काम दिया है उसको कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।